हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दोस्तों आज करंट अफेयर में क्या पढ़ाएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे कौन क्या है। ये दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये याद करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे हमारे भारत में कौन क्या है। अगर किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक या दो बन जाता है। और दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे भारत में कौन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। इसमें से शुरू से शुरू करते हैं, जिसमें से पहला क्या आता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर आएगा प्रश्न 15वें नंबर के हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के जगदीश धनखड़ जी हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि 15वें नंबर के हैं। फिर इसमें क्या आता है, यानी कि न्यायिक जो प्रमुख आ जाते हैं। अब न्यायिक प्रमुख में क्या आते हैं, जैसे डी वाई चंद्रचूड़ जो हेड है 50वें नंबर के हैं। महान न्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल आप कहते हैं, यानी आर वेंकट रमणी जो कि 16वें नंबर के हैं। सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अगर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अब सांसद के कौन प्रमुख हैं उनके विषय में पढ़ लेते हैं। तो सांसद के जो प्रमुख आते हैं तो उनमें से कौन से, सभापति राज्य के यानी जगदीश धनखड़ जी आते हैं। उपसभापति यानी कि हरिवंश नारायण सिंह आते हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी आते हैं। नेता विपक्षी यानी राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गड़े आते हैं। नेता सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल जी आते हैं। और अध्यक्ष लोकसभा 17वीं के हैं दोस्तों ओम बिरला, जो कि वो 17वीं लोकसभा के हैं। नेता विपक्ष के अगर देखा जाए तो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी हैं। और महासचिव लोकसभा के दोस्तों उत्पल कुमार सिंह हैं। फिर इसमें से कौन आता है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड प्रश्न आपके बनते हैं कि दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार दोस्तों हैं, ये भी 25वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त तो दोस्तों अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे हैं। उप चुनाव आयुक्त अगर देखा जाए तो अजय भादु है, आर के गुप्ता है, उमेश सिंह है और सुदीप जैन है। अब नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिससे दोस्तों हम सीएजी बोलते हैं यानी कैग, तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें नंबर के हैं। महालेखक नियंत्रक दोस्तों यानी कि सीजीए कौन है, तो एस दुबे जो कि 28वें नंबर के हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपसे, सशस्त्र सेना बलों के प्रमुख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम दोस्तों सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जानते हैं तो वो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत में कोई भी अगर जो जैसे आपकी फैमिली में सबसे सुप्रीम होता है, यानी कोई सबसे जो बुजुर्ग इंसान होता है, तो हमारे भारत में जो सबसे मुखिया इंसान होता है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। और इसी के नाम से आपको सारे काम किए जाते हैं। तो जो सेना का कमांडर भी होगा तो दोस्तों वो होगा यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना के अध्यक्ष आते हैं वी आर चौधरी जो कि 27वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष आते हैं हरि कुमार 25वें नंबर के आते हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जो कि 29 नंबर के आते हैं। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस जिसे हम सीडीएस बोलते हैं, तो लेफ्टिनेंट यानी कि अनिल चौहान जी हाँ दोस्तों, बिपिन रावत जी की जगह में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है। महानिदेशक सैन्य अभियान दोस्तों जनरल मनोज कुमार कटियार आते हैं। और सीडीएस का काम क्या होता था, ये दोस्तों तीनों सेनाओं में दोस्तों कॉम्बिनेशन यानी बातचीत कराने के लिए सीडीएस का दोस्तों ये पद गठन किया गया। क्योंकि बार बार हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ले सकते। कोई भी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है उसमें हम राष्ट्रपति को रिसीव नहीं कर सकते, इस वजह से बातचीत जो कराना है वो दोस्तों हम यानी सीडीएस से कराते हैं। फिर इसके बाद सचिव एवं सलाहकार आता है, तो वो कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव जो मंत्री होंगे प्रधानमंत्री वो पीके मिश्रा होंगे। रक्षा वित्त सचिव कौन होंगे, गार्गी कौल होंगे। विदेश सचिव कौन होंगे, विनायक मोहन क्वात्रा होंगे। फिर इसके बाद इधर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसको फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अगर स्पीड आपको तेजी लग रहा है तो आप इसे स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे इसमें से पूछ लिया, गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव दोस्तों यानी टीवी सोमनाथ है। रक्षा सचिव की बात करें तो गिरधर आर मैन है। इसके बाद यानी कि राज सचिव अगर पूछे तो संजय मल्होत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आपको पता होगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों अजय कुमार सूद हैं। अब इसमें से आता है गुप्तचर। गुप्तचर मतलब होता है जो हमारे यहाँ की एजेंसियां हैं। अब जो जितनी भी दोस्तों जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां यानी कि जो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख है उनमें से कौन कौन है, तो अगर सीवीसी की बात करें यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोस्तों प्रवीण श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के हैं। और सारे दोस्तों ये आईपीएस अधिकारी या आईएएस ऑफिसर होते हैं। फिर इसके बाद केंद्रीय यानी कि निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, तो दोस्तों प्रवीण सूद आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त आते हैं जिसमें से सीआईसी यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के। निदेशक इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसे आईबी बोलते हैं दोस्तों तपन कुमार डेका है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के दोस्तों रवि सिन्हा है। फिर इसके महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के दिनकर गुप्ता जी हैं। फिर उसके बाद निदेशक परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अगर पूछा जाए तो राहुल नवीन है, जो कि इतने समय ईडी का बोलबाला चल रहा है, आप लोग जानते ही हो। फिर उसके बाद महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के तो दोस्तों सत्यनारायण प्रधान जी हैं। फिर उसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख
हम देखते हैं इसमें से कौन है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर वाले का नज़रअंदाज कर जाए, लेकिन जो अर्धसैनिक बल है इसको विशेष करके याद रखिएगा। इसमें से महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के दोस्तों रशिम शुक्ला है, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नितिन अग्रवाल है, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपीएफ के एसएल थालोसेन है, सीआईएसएफ के सीलवर्धन सिंह है, एनएसजी के एमएन गणपति है, एसपीजी के अरुण कुमार सिन्हा, एसपीजी कमांडो जानते होंगे दोस्तों जो प्रधानमंत्री के साइड में चलते हैं आसपास, आईटीबीपी अगर दोस्तों तो अनीश दयाल सिंह है, एनसीसी के गुरपाल सिंह 34वें नंबर के, आईसीजी के दोस्तों राकेश पाल जो कि 25वें नंबर के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है, इसमें से प्रश्न क्या है, एक मिनट दोस्तों, इसमें से जो प्रश्न आता है यानी कि एनडीआरएफ का, एनडीआरएफ को दोस्तों अतुल करवाल है, आरपीएसएफ के दोस्तों मनोज यादव जिसका फुल फॉर्म का था रेलवे सुरक्षा बल सेवा। फिर इसके बाद एआर यानी प्रदीप चंद्र नायर है जिसको जिसे असम राइफल्स भी बोलते हैं। फिर होम गार्ड दोस्तों एसजी के दोस्तों एसबीके सिन्हा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो कौन से, जैसे कि नीति आयोग तो नरेंद्र मोदी, इसमें प्रधानमंत्री के पद में कोई भी बैठे दोस्तों वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के दोस्तों सुमन कुमार बेरी, ये उपाध्यक्ष की बात हो रही। सीईओ की बात करें तो दोस्तों यानी BVR सुब्रमण्यम आता है। संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी आते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष यानी ऋतुराज अवस्थी आते हैं। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों रेखन शर्मा जो 9वें नंबर में आते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों हंसराज गंगा राजम अहीर आते हैं। कर्मचारी दोस्तों आयोग दोस्तों यानी कि SSC के तो S किशोर आते हैं। और 7वें नंबर के दोस्तों वेतन आयोग में देखा जाए तो अशोक कुमार माथुर जी आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से जो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अध्यक्ष यानी कि लोकपाल के अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों NK सिंह अध्यक्ष। अब अध्यक्षों की बात हो रही है तो फिर इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा दोस्तों रणवीर कौर हैं दोस्तों। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष दोस्तों ये भी यानी कि अभी इसमें से डैश पूरा खाली है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं अपॉइंटमेंट किया गया। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो विजय सांपला है। अध्यक्ष राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जो कि 8वें नंबर के हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यानी कि प्रियंका कानूनगो है दोस्तों। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह दोस्तों लालपुरा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। अब क्या आता है कि जैसे कि रेलवे बोर्ड के सीईओ की अगर बात करें तो जय वर्मा सिन्हा आते हैं। इनसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दोस्तों यानी माधवपुरी बुश आते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अगर बात करें तो CBFC यानी रविंद्र दोस्तों भाकर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों नागरिक उड्डयन यानी सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन आते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दोस्तों यानी CBDT के नितिन गुप्ता आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि अप्रत्यक्ष कर यानी सीमा शुल्क जिसको CBIC बोलते हैं संजय कुमार अग्रवाल हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इसमें से क्या आते हैं यानी कि जिसमें से NDDB के यानी चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के यानी कि मिनेश शाह आते हैं। फिर इसके बाद अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड दोस्तों जिसको CLB बोलते हैं यानी कि महेश मित्तल कुमार आते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष दोस्तों हैं जिसे PNGRB बोलते हैं, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है तो संजीव सदन सहाय आता है। फिर इसके बाद भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण की दूसरे इसमें से क्या है TRI जिसे बोलते हैं अध्यक्ष कौन है PD बघेल है। CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दोस्तों यानी कि UIDAI यानी आधार कार्ड के अमित अग्रवाल हैं। भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। यानी अध्यक्ष लोक लेखा समिति की अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के दोस्तों गिरीश बापटा है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों संतोष कुमार यादव है। महारत्न कंपनियों के अगर कुल 13 हैं दोस्तों भारत में इतनी समय, उन महारत्न कंपनियों को दोस्तों CEO CMD जो भी बनते हैं उनके विषय में हम बात करते हैं। तो जिसमें NTPC आ जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये दोस्तों गुरदीप सिंह आता है। फिर इसके बाद ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये अरुण कुमार सिंह आता है। इसमें से सेल आता है दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर इसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों यानी कि गैल है जिसमें से संदीप के गुप्ता। फिर दोस्तों किसकी आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसको IOCL बोलते हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। कोल इंडिया की बात करें यार दोस्तों तो इनमें CIL के तो यानी कि पोलापुरा M प्रसाद। फिर इसके बाद आती है यानी BPCL, तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी G कृष्ण कुमार। फिर इसके बाद दोस्तों B यानी भेल के, तो भेल के दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी अनिल सिंघल आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है HPCL आते हैं यानी पुष्प कुमार जोशी आते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको दोस्तों क्या होगा कदीपुमा श्रीकांत आता है।
फिर से आता है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें दोस्तों, यानी परमानंद चोपड़ा आते हैं। फिर इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दोस्तों आरसीए के विवेक कुमार यानी कि देवांगन आते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के दोस्तों रंजीत रथ आते हैं। नवरत्न कंपनियों के अगर कुल दोस्तों कितने 14 हैं, इनके प्रमुख दोस्तों कौन से आते हैं, सीएमडी जो आते हैं। तो इसमें से नवरत्न कंपनियों की बात की जा रही है। ऊपर हमने आपको महारत्न कंपनी क्या है, महारत्न कंपनियां कितनी है 13 है, और नवरत्न कंपनी कितनी 14 है। ये इंपॉर्टेंट नंबर कभी कभी पूछ लेगा, हो सकता है दोस्तों ये एग्जाम में पूछ ले आपसे। फिर इसके बाद क्या आता है कि दोस्तों कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि CONCORBR कल्याण दोस्तों राम आ जाते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MLT सुनील कुमार आ जाते हैं। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड दोस्तों MV यानी कि गोवत्मा आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से आपसे क्या पूछ ले रहा है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL माधवन। फिर इसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास बोर्ड के दोस्तों सुमित देव आते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के दोस्तों श्रीधर पात्रा आते हैं। फिर इसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों यानी कि हरजीत कौर जोशी आते हैं। नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों राकेश कुमार आते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें अतुल भट्ट आते हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों यानी PK गुप्ता जी आते हैं। इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड दोस्तों यानी किसमें वर्तिका शुक्ला जी आती हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड दोस्तों प्रदीप गौर आते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड दोस्तों फर्टिलाइजर्स जिसके SC यानी कि मुग्धोगिरकर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ONGC यानी विदेशी लिमिटेड दोस्तों अरुण कुमार सिंह आते हैं। अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख यानी भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों इसमें क्या है BSNL जिसमें दोस्तों PK पुरवार आते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोस्तों संजीव कुमार आते हैं। भारतीय पर्यटन वो यानी विकास निगम जिसमें से ITDC यानी संबित पात्रा जी आते हैं। फिर इसके बाद शिक्षण एवं दोस्तों अकादमिक संस्थानों के जो प्रमुख हैं उनमें से क्या आता है, तो इसमें से दोस्तों अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों यानी कि UGC M जगदीश कुमार आते हैं। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों प्रोफेसर नागेश्वर राव जी आते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, यानी कि कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय दोस्तों योगेश सिंह आते हैं। कुलपति जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो विश्वविद्यालय JNU जिसे बोलते हैं यानी शांति श्री यानी कि धूलीपुड़ी पंडित जी आते हैं। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BCH दोस्तों सुधीर के जैन आता है। कुलपति दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों अरविंदी पनगड़िया जी आते हैं। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह आते हैं। कुलपति दोस्तों अगर बात की है जामिया मिलिया के दोस्तों इस्लामी प्रोफेसर दोस्तों नाजमा अख्तर आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के दोस्तों परिषद जो हैं यानी निदेशक हैं वो दोस्तों प्रसाद यानी सकलानी। फिर इसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड की अगर देखे जाते तो निधि छिब्बर जी आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, चंद्रशेखर कामरा है यानी कि चंद्रशेखर कामरा जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के दोस्तों शेखर सेन है। फिर इसके बाद दोस्तों अध्यक्ष यानी कि ललित कला अकादमी की अगर बात की जाए तो उमा चंदूरी जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन आता है नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न आता है क्या है, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख दोस्तों हमारी प्रेस है मीडिया है उसके जो प्रमुख है अध्यक्ष है उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से जो प्रसार भारती बोर्ड है दोस्तों BBC वो अभी हमें खाली है। वो फिर इसके बाद CEO प्रसार भारती के दोस्तों गौरव द्विवेदी हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल जी हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान दोस्तों R माधवन जी हैं। आकाशवाणी के जो महानिदेशक डॉक्टर वासुदा गुप्ता जी हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों PTI के दोस्तों अवीक सरकार हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया दोस्तों यानी कि UNI जिसे बोलते हैं सागर मुखोपाध्याय जिसके अध्यक्ष है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के राजा प्रसाद दोस्तों रेड्डी जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन आते हैं, तो इसरो के अध्यक्ष कौन दोस्तों SS सोमनाथ जो कि 10वें नंबर के आप सबको पता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के दोस्तों कौन है AK मोहंती जी हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के दोस्तों निदेशक कुमार शुक्ला जी हैं। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों अजीत कुमार मोहंती जी हैं। और दोस्तों अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान विकास संगठन दोस्तों समीर V कामत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। अभी इसमें से कुछ बताएं जिसमें से हम पढ़ते हैं ये वाले कौन आते हैं हमारे प्रश्न। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं इसमें से कौन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे बोलते हैं CSIR जिसमें से दोस्तों नल्ला थम्बी कलसी सेल्वी। फिर इसके बाद दोस्तों औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष आते हैं T रामस्वामी आते हैं।
फिर इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं उन्नी कृष्णन नायर। इसके बाद खेल संगठनों के जो प्रमुख हैं उनके विषय में देखते हैं। तो खेल संगठन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर आईसीएस की बात की जाए तो ग्रेग बर्कले दोस्तों जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात की जाए तो जोएफ दोस्तों एलार्डिस हैं। स्वतंत्र महिला निदेशक दोस्तों जिसे आईसीसी बोलते हैं इंदिरा न्यू हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की अगर बात की तो दोस्तों जय शाह है, अमित शाह के बेटे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों थॉमस बाग जो कि जर्मनी है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ दोस्तों यानी कि सेबियस्टियन को ब्रिटेन के दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के दोस्तों IWF तो इसमें से मोहम्मद जलूद है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोस्तों यानी फीफा फेडरेशन महाकप में जिसमें आता है मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अफसर यानी कि ऑफिसर और लोकपाल जिसमें से BCCI की दोस्तों विनीत शरण है। फिर इसके बाद फीफा की बात करें तो दोस्तों जियानी इन्फैंटी जो कि इटली स्विट्जरलैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अगर बात करें दोस्तों लवलीना बोर्गहेन आती हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर रोजर बिन्नी आती है 36वें नंबर की। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष दोस्तों अजीत यानी कि अगरकर हैं। कोच की बात करें मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों राहुल द्रविड़ हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोस्तों रामेश पवार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के दोस्तों नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह दोस्तों इनको हटा दिया गया है अभी हाल ही फिलहाल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय टेबल टेनिस संघ की बात करें तो मेघना अहलवाल है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की अगर बात करें दोस्तों कल्याण चौबे हैं। फिर इसके वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों अच्युत सामंत है। अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करें दोस्तों संजय कपूर हैं। फिर इसके बाद हॉकी इंडिया की बात करें दोस्तों दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलीट फेडरेशन दोस्तों यानी कि AFI आदिल सुमेरवाल है। भारतीय मुक्केबाजी संघ की बात करें दोस्तों अजय सिंह है। महिला भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें PT उषा है। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करें शेख तलाल है। और दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से क्या प्रश्न आता है इसमें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के दोस्तों यानी सहदेव यादव है। फिर इसके भारतीय पैरालंपिक समिति की दोस्तों दीपिका मलिक है। बीमा संस्थानों के अगर प्रमुख की बात की जाए तो दोस्तों इसमें बीमा जो संस्थान है जिसको दोस्तों IRDA बोलते हैं यानी कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण दोस्तों देवाशीष पांडा है। भारतीय जीवन बीमा LIC की अगर बोलते हैं सिद्धार्थ मोहंती हैं जिसमें से दोस्तों इंपॉर्टेंट उनको डार कर दिया गया है। और कर्मचारी राज्य बीमा नियम दोस्तों जिसमें राजेंद्र कुमार आते हैं। फिर इसके बाद भारतीय साधारण बीमा निगम दोस्तों देवेश श्रीवास्तव आते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नीरज कपूर आते हैं। ओरियन इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों यानी कि RR सिंह आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आता है यानी कि यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी सत्यजीत त्रिपाठी आता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी राजेश्वरी सिंह मुनि आते हैं। SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस के दोस्तों अमित सिंगराल आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इधर प्रश्नों की तरफ देखते हैं। अब इससे दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसमें से कौन से यानी कि आर्थिकी से साफ साफ लिखा है तो यहाँ से दोस्तों कौन कौन आते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो इनमें से देखते हैं कि अगर दोस्तों फिक्की के महासचिव कौन दोस्तों शैलेश पाठक हैं। फिक्की के दोस्तों यानी कि अध्यक्ष की बात शुभ्रकांत पांडा है। फिर इसके बाद एसोचम यानी अजय सिंह है। एसोचम के महासचिव की बात की जाए दीपक सूद है। फिर भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर बात की जाए R दिनेश है। इफ्को की बात की जाए दिलीप संघानी है। नैस काम की अगर बात की जाए तो राजेश नाम्बियार है दोस्तों जो चेयरमैन है। और दोस्तों बॉम्बे स्टॉक की अगर CEO की बात की जाए सुंदर राम मूर्ति है। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों लियोक परी है यानी लियोक पुरी जी है। फिर इसके बाद कौन से आते हैं यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के दोस्तों आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों गिरीश चंद चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दोस्तों SS यानी कि दोस्तों मुद्रा है। फिर बैंक अधिकारी अगर प्रमुख की बात की जाए तो उनसे हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें से बैंकों के प्रमुख अधिकारी तो बैंकों के प्रमुख अधिकारी के विषय में पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ने से पहले अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों की बात भी इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और अभी हाल ही फिलहाल में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 3 से या 4 बार देखिएगा ताकि दोस्तों क्योंकि मैंने स्पीड में पढ़ा है एक्सप्लेन नहीं किया दोस्तों। एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं, पॉइंट दोस्तों आपको दिया गया है तो इस वजह से आपको कई बार ये पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। एक बार पढ़ने से जैसे आप अभी पढ़े तो दोस्तों 2 से 3 घंटे बाद अब ये सारी चीज़ें भूल भी जाओगे। तो इसको एग्ज़ाम देने से पहले जैसे ही एग्ज़ाम में एंट्री लेने से पहले घर में 2-3 बार पढ़िए। फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के बाहर 1 या 2 बार स्पीड लगा के देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत हेल्पफुल मिलेगी।
भारतीय गवर्नर यानी गवर्नर भारतीय, जिसमें रिजर्व आरबीआई के दोस्तों कौन है, शशिकांत दास जी हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन दोस्तों, शशिकांत दास जी हैं। उप गवर्नर की बात करें दोस्तों यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो स्वामीनाथन जानकी रमन है, जिसमें से दोस्तों यानी कि टी रविशंकर है, एम राजेश्वर राव है और माइकल देवव्रत पात्रा है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई दोस्तों कौन है, सुधा बालकृष्णन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दोस्तों दिनेश कुमार खारा जी हैं। फिर इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सीएफओ दोस्तों यानी कामेश्वर राव दोस्तों को वादवंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन है, अश्विनी तिवारी है, आलोक कुमार चौधरी हैं, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी दोस्तों यानी कि देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ इंडिया यानी एमडी और सीईओ की बात करें यानी कि रजनीश कर्नाटक है। फिर इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो एस राजीव है। केनरा बैंक की बात करें तो के सत्यनारायण दोस्तों राजू हैं। फिर सेंट्रल बैंक की अगर दोस्तों इस एमडी और सीईओ की बात करें दोस्तों मातम वेंकटम राव हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, इंडियन बैंक दोस्तों यानी शांतिलाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें तो अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो अतुल कुमार गोयल जी हैं। पंजाब एंड सिंधी बैंक की बात करें तो दोस्तों स्वरूप कुमार शाह हैं। यूको बैंक के एमडी की बात करें दोस्तों अश्विनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों यानी कि मणिमेखलाई जी हैं। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आता है इसमें से, जैसे क्या दिया गया है, ये वैसे ये अपना खास नहीं दोस्तों, नीचे पढ़ते हैं हम अपने। फिर इसके बाद दोस्तों निजी बैंक का देखते हैं क्या है। निजी बैंकों के और वित्तीय संस्थानों पर भी ऊपर जो बैंक थी दोस्तों वो सरकारी थी। अब निजी बैंकों की बात करते हैं। निजी बैंक दोस्तों प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, तो जिसमें से क्या आता है, एक्सिस बैंक कौन से दोस्तों अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक की बात करें दोस्तों चंद्रशेखर घोष है। कोटा महिंद्रा बैंक की बात करें दीपक गुप्ता है। और इनसाइड बैंक यानी सुमंत यानी कि कंठपालिया जी हैं। बैंक ऑफ वेस्ट दोस्तों नंदिता बख्शी जी हैं। यानी कि आईसीआईसी बैंक के दोस्तों संदीप बख्शी हैं। फिर इसके बाद एचडीएफसी बैंक के सीईओ दोस्तों शशिधर जगदीशन है। और फिर इसके बाद आईडीएफसी बैंक के दोस्तों महेंद्र शाह हैं। और यश बैंक के दोस्तों प्रशांत कुमार हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यस बैंक के बाद क्या आता है हमारा, सिटी यानी सिटी यूनियन बैंक दोस्तों यानी कामू कोदी है। भारतीय डाक भुगतान की अगर बात करें दोस्तों जे वेंकटन यानी वेंकटन रामू है। एमडी और यानी कि डीबीएस बैंक के एमडी कौन है, रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के दोस्तों यानी कि बलदेव प्रकाश है। सीईओ दोस्तों पेटीएम के किसके, पेटीएम के सीईओ दोस्तों भागेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के दोस्तों यानी कि सुरिंदर चावला जी हैं। यानी कि जो सीईओ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अगर बात करें एस यानी कि रमण जी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक के दोस्तों हर्ष भूपेन यानी कि भंगारी हैं। अध्यक्ष यानी कि नाबार्ड के दोस्तों साजी केवी हैं। भारतीय संघ के दोस्तों यानी कि भारतीय बैंक संघ के दोस्तों अतुल कुमार गोयल जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एमडी और राष्ट्रीय आवास बैंक दोस्तों शारदा कुमार कोटा है। सीईओ दोस्तों जिसमें से आरबीएल बैंक के दोस्तों आर सुब्रमण्यम कुमार जी हैं। करू वैश्य दोस्तों बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के दोस्तों दिलीप संग्रानी हैं। फास्ट बैंक के सीईओ दोस्तों वी वैद्यनाथ हैं। कर्नाटक बैंक के दोस्तों श्री कृष्ण हरियर सरमन है। डेवलपमेंट क्रेडिट कार्ड दोस्तों मुरली एम नटराजन है। महिला बैंक के दोस्तों एस एस स्वाति जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसमें से रक्षा उपकरणों की अगर बात की जाए तो कुछ रक्षा उपकरणों से दोस्तों नाम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जैसे कि रक्षा उपकरण की बात करते थे। अब रक्षा उपकरण दोस्तों हेलिना जैसे क्या है, एक उपकरण है, एक टेक्नोलॉजी है। तो ये दोस्तों भारत में विकसित हुई है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। चिन्यूक दोस्तों क्या है, अमेरिका की कंपनी बोइंग से खरीदा गया है, जो कि एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 है दोस्तों डीआरडीओ और इजराइल द्वारा मिलकर बनाया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से दोस्तों एयर में मारता है। आईएनएस वेला दोस्तों क्या है, ये फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस से लिया गया है। स्क्रैपिंग श्रेणी की दोस्तों ये पनडुब्बी है दोस्तों, क्या नाम है इसका, आईएनएस वेला। और राफेल का दोस्तों फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ये लड़ाकू विमान दोस्तों लिया गया है। S-400 दोस्तों रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी दोस्तों एक रॉकेट है। आईएनएस दोस्तों कलवरी स्वदेशी निर्मित दोस्तों स्क्रैपिंग श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे दोस्तों अमेरिका से लिया गया जो कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं और शायद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संगठन एवं प्रमुखों। इसमें से क्या आता है दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख दोस्तों जो क्या है, यानी कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनए के अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। 77वें 78वें सशस्त्र संयुक्त राष्ट्र सभा के दोस्तों जो क्रमशः साबा कोरोसी हंगरी, डेनिस फ्रांसीसी दोस्तों हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से नेक्स्ट क्या आता है हमारा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो दोस्तों 14वें अध्यक्ष यानी विश्व बैंक के दोस्तों IBRD अजय बंगा जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। गुट निरपेक्ष दोस्तों आंदोलन यानी कि इल्हाम दोस्तों अलिविया है। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दोस्तों क्रिस्टीला जॉर्जिया जो कि बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन की WTO के दोस्तों नागोची ओंकोजा इलेवा जी हैं। अंकटा दोस्तों रोबेन गिब्सन दोस्तों यानी कोस्टा है। यूनेस्को की दोस्तों आद्रे ओंजले जो कि फ्रांस की है। खाद्य एवं दोस्तों कृषि संगठन के दोस्तों महानिदेशक क्यू डोंग चिंग के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दोस्तों गिलबर्ट होंग दोस्तों टोगो के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी यूनिसेफ की अगर देखो तो कैथरीन रसेल दोस्तों अमेरिका की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी कि टेड्रोस दोस्तों अधानोम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी की है। दक्षेश दोस्तों इशाल रूवन यानी वीराकुंज जो कि श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से कौन कौन आते हैं, जिसमें से दोस्तों राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ यानी पेट्रोसिया स्कॉटलैंड जिसकी दोस्तों यानी कि डोमिनिका के हैं। यूरोपीय संघ की दोस्तों सांसद दोस्तों रॉबर्ट टोसाल जो कि दोस्तों माल्टा है। अफ्रीकी संघ की दोस्तों अगर बात की जाए तो केल्सी एंटोनी दोस्तों सीडेस्को जो कि कांगो की हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो महासचिव आते हैं तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है दोस्तों इसको हैथम अल दोस्तों सिख जो वैद की संस्था है। नाटो दोस्तों यानी जेंस स्टोलबर्न दोस्तों नॉर्वे की है। फिर इसके बाद दोस्तों आसियान दोस्तों लीम जाक होई बुर्नेई की है। एमएसटी दोस्तों इंटरनेशनल इंडियन अविनाश कुमार जी हैं। एशियाई विकास बैंक दोस्तों यानी कि मासुंग आसावाका जो कि जापान के हैं। फिर इंटरपोल की अगर बात दोस्तों की जाए तो यानी कि जार्गेन स्टॉक जर्मनी के हैं। फिर इसके बाद क्या है, इंटरनेशनल तो दोस्तों अहमद नासर अल राइस UAE है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों जोआन टोंग्यू है। अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों नासा बिल नेशनल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों यानी डिल्मा यानी कि रुशेफ ब्राज़ील है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की अगर बात की जाए जो कौन है दोस्तों उच्चायोग यानी कि फिलिप्पो गार्डी इटली के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बात की जाए तो दोस्तों वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दोस्तों राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं। MDCO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अगर बात की जाए स्टेफनी वॉन यानी कि फ्रीडबर्ग हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि चर्चित जो महिलाएं आती हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि अभी हमारा वीडियो तो काफ़ी लंबा बन जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैटर है। तो यहाँ से पढ़ते हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं, हमने पहले सोचा कि टेस्ट कल कितना भी बाकी है पढ़ने के लिए, तो दोस्तों बहुत वैसे बाकी है। तो यहाँ पर थे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के विषय में जानना था। तो इसमें से दोस्तों जैसे कि हम इसमें से महिलाओं को छोड़ के दोस्तों, क्योंकि महिलाएं उतना ज़्यादा नहीं आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं और दोस्तों चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं हैं। तो राष्ट्रीय महिलाओं में तो वैसे कोई प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में कुछ बन जाता है तो उसको देख लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं में कौन कौन आता है ये देख लेते हैं। यानी इंटरनेशनल महिलाओं की बात की जा रही है तो दोस्तों यानी कि एस्लेट सैलो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव थी। मैनुअल रोकोबोट दोस्तों यानी कि गिनी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी कहाँ की दोस्तों, इक्वाडोरियल की। डीना बुलवर्ड दोस्तों ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति थी। जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। रियाना बर्नी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट। सना रामचंद्र गुलबानी दोस्तों पाकिस्तान महिला के हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयशा मरी दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नताशा दोस्तों पिकर मुशर यानी स्लोविया की पहली महिला राष्ट्रपति है। गीता गोपीनाथ दोस्तों IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक है। मेडगल्सन एडरसन दोस्तों स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नांगोची ओंकेजा दोस्तों इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये। फिर इसके बाद लारेन हार्वर्ड दोस्तों ओलंपिक हिस्सा में लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधाकृष्णन दोस्तों न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। मनीषा दोस्तों रोपेट पहली हिंदू महिला दोस्तों पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की है। इसके बाद नौरा अल मतरूसी दोस्तों UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अब इसमें से यानी कि देश की राजधानी है और दोस्तों राजदूत है।
तो दोस्तों राजदूत आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, इसमें से जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा क्या, यानी कि राजधानी। तो दोस्तों इसमें से राजधानी ही सिर्फ पूछेगा। तो दोस्तों मैं आपको राजधानी ही रिवीजन कराता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों कैनबरा है, इसमें त्रिनिदाद टोबैगो की दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन है, बोलीविया की लापेज है, निकारागुआ का दोस्तों यानी कि मानागुआ है, सीरिया का दोस्तों दशमिक है, दक्षिण अफ्रीका का यानी कि प्रिटोरिया है, साओ टॉम फ्रांसिस का दोस्तों साओ टॉम है, घाना का दोस्तों अकारा है। फिर इसके बाद दोस्तों लिथुआनिया का दोस्तों विनियस है, इक्वाडोरियन का दोस्तों गिन्नी मलाओ है, वेनेजुएला का दोस्तों कराकश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइप्रस का दोस्तों यही निकोशिया है, कजाकिस्तान का दोस्तों अस्तान है, लेबनान का दोस्तों बेरूत है, पनामा का पनामा सिटी है, सर्बिया का दोस्तों बेलग्रेड है, कतर का दोस्तों दोहा है, युगांडा का दोस्तों अम्पाला है, केप वर्डो का दोस्तों प्रिया है, स्विट्जरलैंड का दोस्तों बर्न है, नॉर्वे का दोस्तों ओस्लो है, बहरीन का दोस्तों मनामा है, बोत्सवाना का दोस्तों गारबोनो है, ग्रीस का दोस्तों एथेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फटाफट पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत है पढ़ने के लिए। ईरान का दोस्तों तेहरान है, सामो का दोस्तों आपिया है, चढ़ गणराज का दोस्तों यानी कि द दामचेमा है, नामीबिया का दोस्तों विंड हाक है, अजरबैजान का दोस्तों बाकू है, आर्मेनिया का दोस्तों एरेवान है, मार्शल द्वीप समूह का दोस्तों यानी माजूरो है, सऊदी अरब का दोस्तों रियाद है, न्यू का दोस्तों यानी अलोफी है, कोमोरोस का दोस्तों मोरोनी है, कोटो डी आइवर का दोस्तों या मॉस्को क्रो है, स्लोवाक का गणराज्य दोस्तों यानी कि इसमें क्या है ब्रेटिस्लावा आता है, बोस्नियन का दोस्तों यानी साराजेवो आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इसमें से क्या है गिन्नी का दोस्तों यानी कोनाक्री है, कुवैत का दोस्तों कुवैत सिटी है, माल्टा का दोस्तों वाल्टे है, कोबालिया का दोस्तों बोगोटा है, और सेनेगल का दोस्तों डकार है यानी डाकार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर क्या आते हैं अब इसमें से क्या है कंपनियों के सीईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ गया। ये इसमें से क्या पूछा जा रहा है, एप्पल के दोस्तों टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों सत्या नडेला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दोस्तों आधार पूनावाला है, टाटा सन्स के दोस्तों नटराजन चंद्रशेखर सिद्धार्थ शर्मा आ जाते हैं, मास्टर कार्ड के दोस्तों माइकल दोस्तों यानी कि माई बैक आते हैं, हिंदुस्तान यानी कि यूनिलीवर लिमिटेड रोहित जावा आते हैं, सांसद टीवी के दोस्तों उत्पल कुमार सिंह आते हैं, टीसीएस की अगर बात करें के कृति वाशन आते हैं, इन्फोसिस के दोस्तों सलील परेख आते हैं, गूगल की सुंदर पिचाई आते हैं, अमेजन के दोस्तों एनडी जेसी आते हैं, फ्लिपकार्ट के दोस्तों कल्याण कृष्णमूर्ति आते हैं, फेस के दोस्तों मार्क जुकरब आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, इसमें से हमने मार्क जुकर तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद दोस्तों ट्विटर का नया नाम क्या है, एक्स यानी दोस्तों नाम है यानी कि लिंडा यार्किनो। फिर इसके बाद व्हाट्सअप की बात करें विल कैथ कार्ट आते हैं, मेटा इंडिया के दोस्तों यानी संध्या देवनाथन आते हैं, यूट्यूब की बात करें नील मोहन आते हैं। फिर इसके बाद क्या है फेसीआई के सीईओ दोस्तों यानी गंजी कमल वीराव हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्तों रणधीर ठाकुर हैं। फिर इसके बाद सोशल मीडिया के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे पूछ लेता है, फेसबुक के दोस्तों स्फूर्ति प्रिया है, ट्विटर के दोस्तों यानी कि विनय प्रकाश है, व्हाट्सअप के दोस्तों परेश बी लाल है, टेलीग्राम के दोस्तों अभिमन्यु यादव है, इंस्टाग्राम के दोस्तों स्फूर्ति प्रिया है, कूक के दोस्तों राहुल सत्यकाम है, और लिंक नाटी के दोस्तों तान्या मपिल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं भारतीय एयरलाइंस एवं दोस्तों उनके प्रमुख अगर बात की जाए तो एयरलाइंस है दोस्तों भारत में जो एयरलाइंस उनके कौन कौन है, एयर इंडिया दोस्तों दिल्ली दोस्तों कैंपेल विल्सन है, इंडिगो की दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा पीटर एल्बर्सन है। फिर इसके बाद एयर इंडिया दोस्तों एक्सप्रेस के कोची केरल दोस्तों प्रदीप सिंह खरोल है, स्पेस यानी कि स्पेसिक जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह है, गो एयर मुंबई महाराष्ट्र कौशिकी खोना है, एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक एस यानी रामादुरई है, विस्टारा का दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा विनोद खन्ना जी हैं, जेट एयरवास मुंबई महाराष्ट्र संजीव कुमार सीओ हैं, बुल ड्रेड यानी कि एविएशन चेन्नई तमिलनाडु तुषार यानी कि जानी है, पवन हसन नोएडा उत्तर प्रदेश बीपी शर्मा जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देखते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से आते हैं यानी कि 2023 के गणतंत्र दिवस में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे दिया गया है प्रश्न। अभी ये 2000 दोस्तों मैंने 24 वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। 2023 का पूछे अब्देल फतेह अल सीसी है क्योंकि 2023 का करंट अफेयर है। सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों इसमें से यानी कि उत्तराखंड की झांकी अगर पुराना पेपर पुराने अगर आपको 2023 में फॉर्म पड़ा है तो दोस्तों 2023 के ही प्रश्न आएंगे। 2022 का 73वां दोस्तों कोई थीम नहीं थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ की दोस्तों कौड़ीगौर झांकी को मिला था। फिर इसके बाद आते हैं इसरो का वर्ष 2023 के प्रमुख जो मिशन थे वो इंपॉर्टेंट थे। अब जैसे कि चंद्रयान 3 दोस्तों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और दोस्तों इसमें से क्या है LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। NVS-1 है 29 मई 2023 को दोस्तों GSLV F12 से। फिर इसके बाद यानी कि टेलीस्को जो 22 अप्रैल 2023 को दोस्तों PSLV C55 है। वन वेव इंडिया 2 दोस्तों 26 मार्च 2023 को LVM-3M3 से है यानी कि LVM-3 फिर M3 है।
EOS 7 दोस्तों 10 फरवरी 2023 को दोस्तों SSLV D2 है। EOS 6 यानी 26 नवंबर 2022 दोस्तों PSLV C54 है। वन वेव इंडिया दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 दोस्तों LVM3 यानी M2 है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी इसरो के आगामी मिशन क्या है। तो फिर इसके दोस्तों आगामी जो मिशन आते हैं, इसरो का जो आगामी मिशन होगा वो मिशन यानी चंद्रयान 3 दोस्तों 2023 जो चांद की सतह को छूने वाला एक और प्रयास था। गगनयान दोस्तों 2024 में जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा। शुक्रयान होगा दोस्तों जो शुक्र वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 दोस्तों 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेटरी मिशन होगा। आदित्य L1 दोस्तों 2023 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। INSR 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो के संयुक्त मिशन होंगे। प्रोजेक्ट चीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न दोस्तों। इसमें से आता है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 अक्टूबर 2022 को नामीबिया में 8 अफ्रीकी चीतों को दोस्तों 5 मादा आता है 3 नर को मध्य प्रदेश के कानून यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से मिला। सासा की मौत हो चुकी थी। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए संगठित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को दोस्तों भारत में लाने की योजना है। अब दोस्तों बाघों से रिपोर्ट रिलेटेड कुछ ये है प्रश्न, इसमें से देख लेते हैं। हाँ, ये आपको पढ़ा देते हैं, ये वाला ये पढ़ाने के बाद फिर इसके बाद दोस्तों जो और आगे का वीडियो दोस्तों आपको हम दूसरे पार्ट में दोस्तों यानी प्रोवाइड कराएंगे। तो 5वां बाघ का जो गणना रिपोर्ट है वो आपको देखते हैं 2022 में 2023 की गणना। अब दोस्तों 2024 यानी कि अब आएगी तो 2023 की आ गई, हमें 2022 का पढ़ना है क्योंकि दोस्तों 2023 का भी डाटा नहीं आया, तो ये अभी आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। तो इसमें से आता है यानी कि 2022 में बाघों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों 3,176 थी। 2018 में से 202 यानी कि 2,976 थी। फिर इसके बाद 2018-2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 200% यानी 200 है 6.7% की। 2014 से 2018 के बीच बाघों की संख्या की वृद्धि 741 यानी 33% है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या अगर बात की जाए तो 253 है जो कि अब 54 हो चुका है। सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिवालिका पहाड़ियों में, गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी समय काफ़ी वक्त लगता है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता दोस्तों पढ़ने के बीच में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप दोस्तों प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप हमारा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।